The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO is equals to CO upon DO. We have to show that ABCD is a trapezium. So पहले आप ABCD quadrilateral को देख लें. इस ABCD quadrilateral में diagonal AC and diagonal BD intersect करते हैं O point पर. I mean they meet at O point. Okay. एंड यहाँ पर ए ओ एंड बी ओ का रेशियो इक्वल है सी ओ अपॉन डी ओ के रेशियो के. ओके, तो ये रेशियोज़ भी इक्वल है. हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम है. अगर ए बी सी डी ट्रेपेजियम होगा तो इसका एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होना चाहिए. या तो ए बी सी डी के पैरेलल हो या तो ए डी और बी सी के पैरेलल, ए डी बी सी के पैरेलल हो. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई है मैं उसे कॉपी करता हूँ. ए ओ अपॉन बी ओ इज़ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ. ओके, इसके बाद मैं लिखता हूँ ए ओ अपॉन इज़ इक्वल्स टू, मैं बी ओ एंड सी ओ को इंटरचेंज करने वाला हूँ. ओके, मैं सी ओ को बुलाऊँगा लेफ़्ट साइड में तो ये डिनोमिनेटर बनेगा आकर. बी ओ जो कि डिनोमिनेटर है अगर ये राइट साइड में जाएगा तो न्यूमिनेटर बनेगा. ओके, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. ट्रायंगल ए ओ बी इफ़ यू सी एंड ट्रायंगल सी ओ डी. इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए ए ओ और सी ओ का रेशियो इक्वल है बी ओ अपॉन डी ओ के. ओके, आई होप समझ में आ रहा है आपको कि दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए एक क्राइटेरिया होता है एस ए एस. अगर हम दो साइड्स के रेशियोज़ को इक्वल दिखा दें और उनके बीच में आने वाले एंगल को इक्वल दिखा दें तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं. सो आपने देखा ए ओ एंड ओ सी का रेशियो बी ओ अपॉन ओ डी के इक्वल है. ओके, और एक एंगल भी इनके बीच जो आता है वो इक्वल है. दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल बिकॉज दीज टू आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो ये रेशियो के साथ साथ एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी. ओके, दो चीज़ें मिल गई. तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं. ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में और हम लिखते हैं कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है. अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी चाहिए, मैं हेल्प करूँगा आपकी. सो अभी मैं लिखूँगा बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन्स ट्रायंगल ए ओ बी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी. ओके, और ये हुआ है एस ए एस क्राइटेरिया से. आई होप इतना क्लियर है. अब इसके आगे देखिए, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं. तो अगर ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी सिमिलर हो गए हैं तो ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर एंगल ए एंड ट्रायंगल सी ओ डी के अंदर एंगल सी इक्वल होगा. देखते हैं ये कहाँ पर है. ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर एंगल ए मतलब इस एंगल की बात हो रही है. ट्रायंगल सी ओ डी के अंदर एंगल सी मतलब इस एंगल की बात हो रही है. तो हम कह सकते हैं कि एंगल दिस एंगल ओ ए बी विल बी इक्वल टू दिस ओ सी डी. और ये सिमिलैरिटी की वजह से हो रहा है. आई होप ये क्लियर है. ओके, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होते हैं लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. साइड्स का रेशियो इक्वल होता है. सो अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन्स पैरेलल हैं. ओके, आई होप आपको ये प्रॉपर्टी मालूम होगी कि अगर दो लाइन्स पैरेलल होती हैं उनके बीच हम कोई ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल एंड दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स. यहाँ उसका कन्वर्स हो रहा है. आपको एंगल्स दिख रहे हैं इक्वल, ये दो लाइंस हैं, इसमें आपको ये दो एंगल्स इक्वल दिखे तो इसका मतलब ये है कि दीज लाइंस आर पैरेलल. इफ़ दीज एंगल्स आर इक्वल वी कैन से दैट ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी. अब अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये ट्रेपेजियम है. ओके, देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम, क्योंकि ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज़ पैरेलल. तो ए बी और सी डी अपोजिट भी हैं एंड ए बी और सी डी पैरेलल भी हो चुके हैं. तो ये पक्का प्रूफ है ए बी सी डी के ट्रेपेजियम होने का. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. अगर आपको कोई भी डाउट है ट्रेपेजियम के बारे में, पैरेलल के बारे में, सिमिलैरिटी के बारे में, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू.